हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमें बेसिक के बारे में बताना चाहिए क्या होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक। जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं वो क्या है, अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ब्रेन सेंटर जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ तक लेके जाते हैं। और जो डिसेंडिंग होते हैं वो क्या है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके गए वहाँ पर ब्रेन सेंटर वहाँ से भेजता है मोटर इन्फॉर्मेशन और बॉडी को कंट्रोल करता है। ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में बेसिक बताना चाहिए क्या होता है। तो असेंडिंग होते हैं ना, असेंडिंग ट्रैक जो कि बॉडी की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन सेंटर तक पहुंचाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉन्शियस, एक होते हैं अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस अनकॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस मतलब जो अपने कंट्रोल में हो, अनकॉन्शियस जो अपने अनकंट्रोल हो, अनकंट्रोल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्शियस के बारे में। कॉन्शियस में हमने मेनली दो ही पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है DCML और जिसका फुल फॉर्म होती है डोर्सल कोलम मीडियल लेमनिस्कस। और दूसरा पढ़ना है अपने कौन सा, दूसरा पढ़ना है अपने एंटीरियोलेटरल सिस्टम। और अनकॉन्शियस में हम अभी देख लेते हैं कौन से पढ़ने हैं हमने। अनकॉन्शियस में पढ़ने हैं हमने, तो एक तो पढ़ना है पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर, इसमें देख असेंडिंग में पहले क्या होता है, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाएंगे तो मतलब पहले क्या है स्पाइन आओगे, बाद में ब्रेन स्टेम का नाम होगा। तो अगर डिसेंडिंग है पहले ब्रेन का नाम होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड का नाम होगा। तो पहला कौन सा है अनकॉन्शियस में, पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर, दूसरा है एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर, और थर्ड कौन सा है, थर्ड है क्यूनियोसेरिबेलर, और फोर्थ है रोस्ट्रोस्पिनोसेरिबेलर, और फिफ्थ है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ना है आपने, जैसे बेसिक के बारे में बताएं। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है मेडुला ऑब्लोंगाटा है, उसके बाद क्या होता है पोन्स होता है, उसके बाद मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन यहाँ पर क्या होता है थैलमस वगैरह होता है। थैलमस से क्या है इंटरनल कैप्सूल वगैरह निकलते हैं जो कि सेरिब्रम से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होगा बेसिकली कि जो भी ये कॉन्शियस वाले पढ़े हैं हमें, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो ये डोर्सल हॉर्न होते हैं, ये वेंट्रल हॉर्न होते हैं। सेंसरी इन्फॉर्मेशन डोर्सल हॉर्न से होते हुए जाती है और यहाँ कहाँ जाती है, ये ब्रेन स्टेम से होते हुए थैलमस में रिले करेगी। थैलमस से ये इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ये क्या है सेरिब्रल को दे देगी, जहाँ पे सेंसरी सेंटर होते हैं वहाँ चली जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना आपने, सबसे पहले पढ़ना था कॉन्शियस में क्या है DCML। सबसे पहले ट्रैक पढ़ना है कॉन्शियस का DCML की फुल फॉर्म क्या बताई थी हमें, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। इसका मतलब क्या है, डोर्सल कॉलम मतलब डोर्सल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और मीडियल लेमनिस्कस का मतलब क्या है, जब ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में जाएंगे वहाँ दो न्यूक्लियस होते हैं पोस्टीरियर साइड, कौन से ग्रासिलस और क्यूनेटियस, ये दो न्यूक्लियस होते हैं। तो ये है जो डोर्सल हॉर्न से होते हुए इस न्यूक्लियस में मेडुला ऑब्लोंगाटा के क्यूनेटियस और ग्रासिलस न्यूक्लियस में जाकर रिले करेंगे, वहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और मीडियल लेमनिस्कस दो फाइबर में बंट जाएंगे
लेटरल और मीडियल। तो ये मीडियल फाइबर के थ्रू जाएंगे, इसलिए मीडियल लेमनिस्कस है। इसका नाम से पता चल रहा है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, मतलब ये डोर्सल हॉर्न से जाते हुए मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर के थ्रू जाते हुए ये ब्रेन स्टेम से फिर इंटरनल कैप्सूल और फिर जो सेंसरी सेंटर है वहाँ चले जाएंगे। चलो थोड़ा बेसिक के बारे में पता चल गया, अब हम इसे फुली एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके। तो जो भी कॉन्शियस में इसमें 3 ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, 3 ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं जो कि इस रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, एक प्राइमरी न्यूरॉन और सेकेंडरी न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से फिर सेंसरी सेंटर वो होता है टर्सरी न्यूरॉन। तो DCML में क्या होता है, ये किसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी लेके जाओगा, ये फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रेसिपिटेशन, वाइब्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये इसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये सेंसरी सेंटर तक पहुंचाता है। तो क्या मैंने बोला था इसमें 3 न्यूरॉन होते हैं। फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन क्या करेगा, रिसेप्टर से जाएगा, रिसेप्टर से कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल हॉर्न से जाएगा, और ये क्या है, ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है सबसे नीचे वाला पार्ट ब्रेन स्टेम का, उसमें चला जाऊंगा। उसमें क्या है कि मैंने बोला था इसमें कि 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाए हैं, ग्रासिलस और क्यूनेटियस वहाँ जाके ये क्या कर देगा, रिले कर देगा इन्फॉर्मेशन को। तो और जो इन्फॉर्मेशन को रिले करने के बाद ये क्या है, वहाँ पर क्रॉस कर लेगा, मतलब राइट वाला लेफ्ट में चले जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चले जाएगा और फिर वापस ऊपर चले जाएंगे, ये होता है मीडियल लेमनिस्कस। तो ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन है। फिर ये मेडुला ओब्लंगाटा से फिर चला जाएगा ये किस में, ये जैसे पोन्स और फिर मिड ब्रेन और फिर थैलमस में ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये क्या है, रिले कर देगा। तो रिले कर देगा और इसके बाद थैलमस से क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल होता है, इंटरनल कैप्सूल से ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। और ये किसमें, जो सेंसरी सेंटर होता है कौन सा होता है, प्री सेंट्रल, जो कि लोब वगैरह पढ़े होंगे अपने ब्रेन के, तो उसमें रिले कर देगा ये। तो ये तो था DCML के बारे में, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस में ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या लेके जाए, फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रेसिपिटेशन, जो कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर से, यहाँ सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके गए तो डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये किस में रिले करेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा में रिले करेगा। यहाँ फिर 2 न्यूक्लियस हैं, ग्रासिलस और क्यूनेटियस, वहाँ पर ये क्या कर देंगे, ये क्रॉस सेक्शन कर लेंगे, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चले जाएगा। और यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है और ये कहाँ रिले करता है, थैलमस में, और थैलमस से फिर ये इंटरनल कैप्सूल होता है, इंटरनल कैप्सूल यहाँ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, वो क्या है, सेंसरी सेंटर होता है, वहाँ तक लेके जाएगा। तो ये तो था DCML के बारे में। तो एक और क्वेश्चन है इसमें कि कौन से फाइबर क्यूनेटियस में जाएंगे और कौन से फाइबर ग्रासिलस में जाएंगे। तो इसमें जो लोअर लिम्ब हो गया या T6 से नीचे वाला है, बिलो है, वो उसके फाइबर ग्रासिलस में से जाएंगे, ग्रासिलस से। और जो अपर लिम्ब के हैं या T6 से अबव हैं, उसके फाइबर क्यूनेटियस में जाएंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अब है दूसरा कौन सा है, एंटीरियर लेटरल आड़ा, एंटीरियर लेटरल सिस्टम में था दूसरा एंटीरियर लेटरल सिस्टम। इसमें 2 टाइप के और पढ़ना है अपने, 2 टाइप के ट्रैक, एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक और
लेटरल स्पिनोथैलेमिक, लेटरल स्पिनोथैलेमिक। एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक के है कि ये कौन सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगा, ये लेके जाओगा क्रूड टच। DCML क्या लेके जाओ था, फाइन टच, ये क्या लेके जाएगा, क्रूड टच एंड प्रेशर। और जो लेटरल स्पिनोथैलेमिक है ये क्या लेके जाएगा, लेटरल स्पिनोथैलेमिक लेके जाएगा किसकी इन्फॉर्मेशन, पेन की एंड टेम्परेचर की। तो इसमें भी सेम है जैसा DCML के बारे में पढ़ा था, सेम है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ से, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, मिड ब्रेन हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस, और ये सेरिब्रल जहाँ के सेंसरी सेंटर होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ जाएगा, यहाँ डोर्सल हॉर्न से जाते हुए ये 1-2 वर्टिब्रा ऊपर जाएगा और यहाँ क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। DCML में क्या था, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके क्रॉस कर था, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में रिले कर देगा ये, और 1-2 वर्टिब्रा अपर साइड जाने के बाद क्रॉस कर लेगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, ऐसे करके फिर ये सीधा किस में चला जाएगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा था, ये पोन्स था, ये थैलेमस है, मैंने बीच में मिड ब्रेन है, ये थैलेमस में जाएगा। और थैलेमस से क्या था, ये है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और थैलेमस से ये इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ये किस में चले जाएंगे, ये है टर्सरी न्यूरॉन जो है सेंसरी सेंटर में चला जाएगा। तो ये था एंटीरियर लेटरल सिस्टम में क्या था, एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक और लेटरल स्पिनोथैलेमिक। एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक किसके इंफॉर्मेशन लेके जावा है, क्रूड टच एंड प्रेशर, और जो लेटरल स्पिनोथैलेमिक है ये किसकी इंफॉर्मेशन लेके जावा है, पेन एंड टेम्परेचर। तो इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, इसमें क्या फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन है DCML में मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके क्रॉस सेक्शन करा था, और यहाँ पे क्या है स्पाइनल कॉर्ड में ही जाके क्रॉस कर लेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना था। और ये तो था कॉन्शियस। अब बारी है अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ने की। अनकॉन्शियस में क्या पढ़ना है अपने को, कौन से थे, एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक नहीं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर स्पिनो सेरिबेलर ट्रैक। फर्स्ट कौन सा है, पोस्टीरियर स्पिनो सेरिबेलर। ये क्या है, अनकॉन्शियस है। ये किसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगा, ये लेके जाऊँगा इन्फॉर्मेशन लोअर लिम्ब की, किसी लोअर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगा ये, जो कि अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन है वो पोस्टीरियर स्पिनो सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू जाओगी लोअर लिम्ब की। इसमें क्या है, जैसे ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके पीछे क्या होता है, सेरिबेलर। और जो सेरिबेलर है, सेरिबेलम है वो ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है पेडेंकल के थ्रू, इन्फीरियर पेडेंकल, मिडल पेडेंकल और सुपीरियर पेडेंकल। सुपीरियर पेडेंकल किससे जुड़ा होता है, ये मिड ब्रेन से, मिडल होता है पोन्स से, और इन्फीरियर पेडेंकल जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर ट्रैक क्या होता है, इसमें कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से आया, मेडुला ऑब्लोंगेटा से गया और इन्फीरियर पेडेंकल के थ्रू सेरिबेलम में चला जाऊँगा। तो दूसरा कौन सा है, इसमें ये ध्यान रखना कि कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता, इसमें क्रॉस नहीं होता। और दूसरा था एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर, एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर। ये भी क्या है, लोअर लिम्ब की लेके जाओगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें क्या है, ये 2 टाइम क्रॉस करेगा। क्या करेगा, ये 2 टाइम क्रॉस करेगा। एक तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगा तभी क्रॉस कर लेगा, इस साइड वाला इस साइड चला जाएगा, लेकिन जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा तो फिर से ये क्रॉस सेक्शन कर लेगा, मतलब ये दोबारा से सेम साइड चले जाऊँगा। लेकिन ये क्या है, ये सुपीरियर पेडेंकल सेरिबेलर पेडेंकल है उसके थ्रू एंटर करेगा ये,
सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है उसके थ्रू एंटर करेगा, जो कि पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर ट्रैक था जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर किया था। लेकिन जो एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर ट्रैक है वो क्या है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर करेगा सेरिबेलम में। इसमें दो डिफरेंस हैं। दोनों डिफरेंस क्या क्या है, पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर ये क्रॉस नहीं करा था, एंटीरियर क्रॉस करता है 2 टाइम। दूसरा क्या है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में जाता है और एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाता है। ये 2 डिफरेंस थे। और थर्ड वन कौन सा, अनकॉन्शियस का थर्ड ट्रैक कौन सा है, क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। ये इन्फॉर्मेशन किसके लेके जाऊँगा, यह अपर लिम्ब के लेके जाऊँगा। और ये क्या है, ये भी क्रॉस नहीं करता। और ये भी और सभी जो ट्रैक है नहीं सेरिबेलम में जाएंगे और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाएंगे। लेकिन एक ही था जो सुपीरियर की तरह जाता, वो कौन सा था, एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर ट्रैक। क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक किसके थ्रू जाऊँगा, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। कहाँ जाएगा, सेरिबेलम में। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ था रोस्ट्रल स्पिनोसेरिबेलर ट्रैक। ये क्या है, ये भी अपर लिम्ब की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। ये भी क्या है, 2 टाइम क्रॉस करता है और किसके थ्रू जाता है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू किस में जाता है, सेरिबेलम। और फिफ्थ कौन सा था अपना, स्पिनोलिवरी। ये स्पाइन जो अपने को पढ़ा होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक न्यूक्लियस होता है, ओलिवरी न्यूक्लियस। पोस्टीरियर लेटरल साइड क्या होता है, ओलिवरी न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, स्पाइन से आता है, ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएगा। और पहले तो ये क्या है, ये भी 2 टाइम क्रॉस करेगा। जो ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर किया तो ये क्रॉस कर जाएगा, इस साइड वाला इस साइड चले जाएगा। फिर ये ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या होता है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, ये पीछे क्या होता है, सेरिबेलम होता है। तो ये फिर से क्रॉस कर देंगे यहाँ पे और अपनी इप्सिलेटरल साइड चले जाएंगे। तो ये था स्पिनो ओलिवरी ट्रैक के बारे में। तो हमने पढ़ लिया है कौन सा, असेंडिंग ट्रैक। अब पढ़ना है अपने को कौन सा, डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक कौन सा होता है, मोटर ट्रैक। और जो असेंडिंग क्या था, सेंसरी ट्रैक। मोटर ट्रैक है ये उसमें क्या पढ़ा था हमने, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसमें क्या पढ़ना है अपने, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल वही सेम, ये क्या है अपने कंट्रोल होगा और ये है अनकंट्रोल होगा। पिरामिडल में हमने कौन से पढ़ने हैं, हमने उसमें जैसे असेंडिंग अपने 3 ऑर्डर न्यूरॉन पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। लेकिन इसमें क्या है, डिसेंडिंग में 2 ऑर्डर न्यूरॉन होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और लोअर मोटर न्यूरॉन जो अपने इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से आई हो अपने टारगेट तक रिले करेगा। तो पिरामिडल में कौन से पढ़ना है अपने को, पढ़ना है पहला है कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। देखिए इसमें पहले असेंडिंग में क्या पढ़ते थे, स्पाइनल कोर्टिकल ट्रैक। लेकिन इसमें क्या है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक मतलब ऊपर से नीचे की तरफ है रहा। दूसरा क्या है, कोर्टिको बल्बर ट्रैक। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में कौन से पढ़ने हैं अपने को, एक्स्ट्रा पिरामिडल में जो अनकॉन्शियस होते हैं उसमें पढ़ने हैं अपने को वेस्टिबुलो स्पाइनल। दूसरा है रेटिकुलो स्पाइनल। थर्ड है रूब्रोस्पाइनल
रूब्रो रूब्रो पता ही होगा आपको, मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस को रूब्रो बोलते हैं। रूब्रो स्पाइनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूब्रो स्पाइनल। फोर्थ कौन सा है? टेक्टोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल। और फिफ्थ है ओलिवो स्पाइनल। ये पढ़ना है अपने डिसेंडिंग ट्रैक में। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कौन सा? कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक में क्या करना है अपने को? बेसिक तो पता हो गया कि ये मोटर है, पिरामिडल होता है तो कंट्रोल में होगा ये। तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है बेसिकली ये क्या है, दो टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है लेटरल कोर्टिको स्पाइनल और एक होता है एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल। तो ये क्या है, जैसे ये सेरिब्रम है और यहाँ पर थैलेमस होता है, इंटरनल कैप्सूल होता है, यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, नीचे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये क्या है, ये जो मोटर सेंटर होता है वहाँ से फाइबर आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ तक आए मेडुला ऑब्लोंगाटा में। यह है ब्रेन स्टेम। तो कुछ फाइबर तो ब्रेन स्टेम में ही क्रॉस कर देंगे और कुछ फाइबर आगे स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस करेंगे। जो कि ब्रेन स्टेम में क्रॉस करके वो तो उसको बोलेंगे लेटरल कोर्टिको स्पाइनल, और जो कि स्पाइनल कॉर्ड में आके डेकोसेट करे हैं वो उनको बोलेंगे एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो पता चल गया कि एंटीरियर कौन से, पोस्टीरियर लेटरल कौन से। जो लेटरल हैं वो क्रॉस कहाँ करेंगे? ब्रेन स्टेम में, और जो एंटीरियर वाले हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस करेंगे। तो ये डिफरेंस था इनका। तो ये इनका फंक्शन क्या है, जो बॉडी की अपनी मसल है उसको कंट्रोल करेंगे, मसल एक्शन को करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और डिफरेंस मैंने बता दिया इनके कि क्या है, कहाँ क्रॉस करेंगे, एंटीरियर लेटरल। तो मेन तो यही था। और दूसरा था कौन सा? कोर्टिको बल्बर। कोर्टिको बल्बर क्या है? ये तो कोर्टिको स्पाइनल था जो बॉडी के मसल को सप्लाई करे था। ये कोर्टिको बल्बर है, फेस और नेक को सप्लाई करेगा, फेस को और नेक को सप्लाई करेगा। इसमें क्या है, जो अपर मोटर न्यूरॉन है, जो ब्रेन स्टेम में क्या होता है, जो रम्बॉइड फोसा होता है उसमें मोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूक्लियाई है वहाँ रिले कर देगा और वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन निकलेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन, और सप्लाई किसको करेगा? फेस को और नेक को। यह इसका फंक्शन था। और ये क्या है, जो अपर मोटर न्यूरॉन है यहाँ ब्रेन स्टेम में क्या करेंगे, ये डेकोसेट कर लेंगे अपने आप को, मतलब राइट वाला लेफ्ट में चले जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चले जाओगे। ये था कोर्टिको बल्बर। तो कोर्टिको बल्बर के बारे में पता चल गया कि वो किसको सप्लाई करे, फेस को और नेक को। ये थोड़ी इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हो, ये इतनी इम्पोर्टेंट को नहीं होती, आगे पढ़ेगी जब आगे फेशियल नर्व वगैरह में भी इम्पोर्टेंस हो इसकी थोड़ी नहीं। चल छोड़ दो इसको। हम अब नेक्स्ट कौन सा है? एक्स्ट्रा पिरामिडल। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल में सबसे पहले कौन सा पढ़ा था आपने? वेस्टिबुलो स्पाइनल मतलब ये कहाँ होते हैं, जो ईयर से वेस्टिबुलर नर्व आते हैं, उस न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन स्टेम में, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई वहाँ से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये पिरामिड मतलब सेरिब्रल से स्टार्ट हो, जो सेरिब्रल से अलग जगह से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे? एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ये ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती है इसकी न्यूक्लियस, वहाँ से स्टार्ट होंगे और स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे। वेस्टिबुलर का काम क्या होता है? बैलेंस का। किसका? बैलेंस का। तो ये क्या है, बैलेंस का फंक्शन क्या है इसका? बैलेंस मेंटेन रखना बॉडी का। तो ये दो टाइप का होता है। कौन सा होता है? वेस्टिबुलो स्पाइनल होता है दो टाइप का, एंटीरियर और लेटरल। इसका फंक्शन क्या है?
बैलेंस करना। और ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है वहाँ से स्टार्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक चले जाएगा। ये इसमें जो एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर वाला नीचे तक जाएगा, एंटीरियर वाला थोरेसिक रीजन तक ही जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, रेटिकुलोस्पाइनल भी दो टाइप का होता है, मीडियल और लेटरल। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मसल टोन को मेंटेन रखें, मसल टोन है उसको मेंटेन रखें। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। थर्ड वन कौन सा था, रूब्रोस्पाइनल कहाँ से ओरिजिन होगा, रेड न्यूक्लियस से। कहाँ से, रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। और ये क्या है, जो इसका फंक्शन क्या है, फाइनाइट मूवमेंट को कंट्रोल करेगा ये। जैसे कोई सुई वगैरह में धागा डालते हैं तो ऐसी फाइन मूवमेंट हो जो उसको कंट्रोल करेगा ये। और फोर्थ कौन सा है, टेक्टोस्पाइनल क्या होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सुप्राकोलिकुलस और यानी मिड ब्रेन में तो होते हैं सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस। तो ये सुपीरियर कोलिकुलस से स्टार्ट होगा। और ये इसका फंक्शन क्या है, ये विजन है नहीं उसको स्टिमुलेट करे, विजन स्टिमुलेट। मेनली जब ये आपको ऑप्टिक नर्व पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कि विजन, इसके कुछ फाइबर क्या है नीचे की तरफ चले जाएंगे, वो कौन से, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक बनाएंगे। तो एक ट्रैक बचा कि हाँ सभी ट्रैक हो गए अपने। और एक था जो कौन सा था, वो ये ओलिवरी वाला, वो क्या है, ओलिवोस्पाइनल ट्रैक, ओलिवरी न्यूक्लियस है मेडुला ऑब्लोंगाटा, वहाँ से स्टार्ट होगा और स्पाइनल तक चला जाएगा। तो ये थे अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी में। तो सबसे पहले पढ़ा अपने असेंडिंग ट्रैक क्या था, सेंसरी टाइप। ये दो टाइप का था, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में कौन सा पढ़ा अपने, DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, और एक पढ़ा था अपने एंटीरियर लेटरल सिस्टम। DCML में क्या पढ़ा आपने, जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस क्या है, तीन ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं इसमें, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। जो अपर लिम्ब की है वो किस में जाके रिले करी थी, क्यूनेटियस में, और लोअर लिम्ब की ग्रासिलस में। और थैलेमस में जाओगे, थैलेमस से फिर सेंसरी सेंटर में चले जाओगे। एंटीरियर लेटरल में क्या था, एंटीरियर स्पिनोथैलेमिक ट्रैक था और लेटरल स्पिनोथैलेमिक ट्रैक था। इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें DCML में क्या था, मेडुला ऑब्लोंगाटा में जाके क्या करे थे, डाइकोसेट करे थे। एंटीरियर लेटरल में क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही डाइकोसेट करे थे और सेम था। और दूसरा इसमें अपने क्या पढ़ा था, अनकॉन्शियस में कौन सा पढ़े थे अपने, अनकॉन्शियस में पढ़े थे अपने पोस्टीरियर स्पिनोसेरिबेलर, एंटीरियर स्पिनोसेरिबेलर, क्यूनियोसेरिबेलर, रोस्ट्रोस्पिनोसेरिबेलर और स्पाइनो ओलिवरी। इसमें ये सभी चार थे। वो तो ये कहाँ से जाते थे, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, और इंटीरियर वाला था ये क्या है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाता है। और जाते कहाँ सभी, सेरिबेलम में। और इसके बाद क्या पढ़ा था आपने, डिसेंडिंग ट्रैक थे। ये क्या थे, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल में कौन से पढ़े थे अपने, दो ही ट्रैक पढ़े थे अपने इसमें, कौन सा, कोर्टिको स्पाइनल और कोर्टिको बल्बर। कोर्टिको स्पाइनल दो था, एंटीरियर और लेटरल। एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड में डाइकोसेट करें थे, लेटरल ब्रेन स्टेम में डाइकोसेट करें थे। और फंक्शन क्या था, मसल, बॉडी की मसल को कंट्रोल करना। कोर्टिको बल्बर है वो फेस एंड नेक को सप्लाई करा था।
और ये कहाँ डेकोसेट करन थे, जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं रम्बोइड फोसम या ब्रेन स्टेम में, वहाँ डेकोसेट करन थे। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में कौन से थे? एक्स्ट्रा पिरामिडल में हमने पढ़ी वेस्टिबुलर, जो कि वेस्टिबुलर किस में बैलेंस में काम करे था, वेस्टिबुलोस्पाइनल। दूसरा था रेटिकोस्पाइनल, रेटिकोस्पाइनल किस में हेल्प करे था, रेटिकोस्पाइनल हमने मसल टोन को मेंटेन करा था। तीसरा था रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल ट्रे की जो फाइन मूवमेंट में हेल्प करा था। और फोर्थ था टेक्टोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल किस में हेल्प करा था, ये विजन में हेल्प करा था। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।